कारनामे को पूरा करते वक्त किन किन ज़रूरी बातों को जहन में रखना है, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। एक बात देखने में आई है कि आई नहीं है बल्कि होता ही ऐसे है कि जब भी किसी नए लड़की या लड़के की शादी होती है तो निकाहनामे को वो पढ़ना बिल्कुल भी जो है वो ज़रूरत महसूस नहीं करते, जो कि बिल्कुल एक मुनासिब बात नहीं है। निकाहनामे को ना पढ़ने की वजह से बहुत से ऐसे हकूक़ हैं जिनका ना दूल्हे को पता चलता है ना दुल्हन को पता चलता है, लिहाजा इनको एक दफ़ा पढ़ लेना इंतहाई ज़रूरी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि निकाहनामा किस कानून के तहत बना है और निकाहनामे के अंदर क्या क्या ऐसे अवामल हैं जिनको मद्देनज़र रखना इंतहाई ज़रूरी है। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 5 है जिसके तहत निकाह को, शादी को रजिस्टर करना जो है वो ज़रूरी है। और द रूल्स ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के 8, 9, 10, 11 और 12 इनको मद्देनज़र रखते हुए ये निकाहनामे का जो पर्द है इसको तरतीब दिया गया है। निकाहनामे के अंदर टोटल 25 शिक्के होती हैं, लेकिन अब एक नई अमेंडमेंट के बाद टोटल 26 शिक्के हो गए हैं। 1 से 12 नंबर शिक्के इंतहाई सादा हैं, उनके अंदर डिटेल है कि शादी किस जगह पे वाक़या हो रही है, दुल्हन और दूल्हे के क्वाइफ हैं, उनके वालिदैन के नाम हैं, उनकी उम्रों का तयन है, गवाहान का जिक्र है। अगर दुल्हा या दुल्हन की तरफ से अगर कोई वकील मुकर्रर किया गया है तो उनके नाम जो है वो दर्ज किए जाते हैं। 13 से लेकर 22 नंबर तक जो शिक है ये इनके अंदर ये बहुत अहम चीज़ें हैं। इनमें जिक्र किया गया है कि हक महर कितना होगा, हक महर की डिटेल या तफसील क्या होगी। हक महर 2 तरह का है, ये बात अपने ज़हन में रखिएगा, बल्कि पता होगा बहुत सारे दोस्तों को कि एक होता है प्रॉम्प्ट डावर, एक होता है डेफर्ड डावर। प्रॉम्प्ट डावर वो डावर है जो कि शादी के मौका पर फ़ौरन दुल्हा दुल्हन को अदा कर देता है, और डेफर्ड डावर वो डावर है, वो हक महर है जो कि शोहर अपनी बीवी को किसी भी मुकर्रर वक़्त पर या जब भी बीवी मुतालबा करे तो वो देने का पाबंद है। एक बात याद रखिएगा कि इस निकाहनामे के अंदर शराइत है, कॉलम शिक नंबर 17 है कि अगर ख़ास शराइत अगर कोई हों तो कुछ शराइत हैं उनको लिख लिया जाता है। ये भी हमारे ट्राइबल एरियाज़ के अंदर या कई जगहों पर ऐसी जगह है जहाँ पर वो शिक्के लिखी जाती हैं। वो जो भी डॉक्यूमेंट लिखा जाता है उसको कबीन नामा बोलते हैं। कबीन नामे के अंदर जो भी हमने कोई आपस की शर्त व शराइत अगर मुकर्रर करनी हो वो मेंशन करके उसको इसका अनेक्स्चर जो है वो निकाहनामे का जो अनेक्स्चर है उसके साथ लगा दिया जाता है। कॉलम नंबर 22 से 25 जो है ये भी सादा है कि इसके अंदर ये है कि अगर दुल्हा साहब अगर दूसरी शादी कर रहे हैं तो दूसरी शादी के लिए क्या उसने सालसी कौंसल से या यूनियन कौंसल से इजाज़त ली है, अगर इजाज़त ली है तो वो उसकी डिटेल की जाती है। इसी ही 13 से 22 के अंदर ही अगर दुल्हा शादीशुदा है तो उसकी तफसील लिखी जाती है, अगर दुल्हन शादीशुदा है तो उसकी डिटेल भी लिखी जाती है। आखिर कॉलम नंबर शिक नंबर 25 के अंदर जो है वो निकाह खां का नाम, उसका पता और उसकी तफसील जो है वो मेंशन की जाती है। जो शिक नंबर 26 है ये जो नई अमेंडमेंट के तहत बाद में आई है, ये ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। लिहाजा फिर मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अपने अजीज़ व क़ारब या कोई भी आपके ख़ास रिलेटिव्स हैं, अगर वो शादी के हसीन बंधन में बंध रहे हैं तो शादी से कबल उनको एक दफ़ा निकाहनामा के जितने भी टोटल शिक्के हैं उनको पढ़ लेना चाहिए ताकि आने वाले वक्त की मुसीबतों या परेशानियों से बचा जा सके।